नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय बिशुनपुर तिवारी टोला पे। ये बिशुनपुर तिवारी टोला का गांव है और जो देवरिया की तरफ से ये रोड आती है, मौसी रोड पे खड़ा हूं और यही वो घटना है जहां अजय कुमार की यहां पे हत्या हुई थी। ये अजय कुमार को शाम को 7:30 बजे अजय कुमार जब वापस इधर आ रहे थे तो ये जगह था। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, मैं बात करूँगा। बच्चे, क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है शिवम गौतम। सुमन, तुम यहीं रहते हो? नहीं सर जी। हाँ, तो यहाँ तुम देखे थे उस समय? हाँ। कहाँ पे? जगह बताओ हमको, कहाँ पे वो गिरे हुए थे? यहाँ पे, ये वाली जगह पे? हाँ। तो यहाँ कितने लोग थे? शिवम जरा हमें बताओ, कितने लोग थे उस क्राउड में? भीड़ में कितने लोग थे? 30 लोग थे। 30 लोग उनको मार रहे थे? नहीं। हाँ, कितने लोग मार रहे थे? 5-6 लोग उस पर हमला कर रहे थे और 30 लोग जो बैठ के वो तमाशा देख रहे थे। किसी ने उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की और जब उनके परिवार के लोगों तक ये खबर पहुंची तब तक जो है अजय कुमार की जान जा चुकी थी। ये है लोगों की मानसिकता। मैं बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है। योगी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बेखौफ तरीके से हत्याएं हो रही हैं कि लोगों के अंदर एक भी डर नहीं है प्रशासन का कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इसी के शिकार अजय कुमार हो गए कल के शाम को 7:30 बजे। अभी उनके खड़े हुए हैं, अभी स्पॉट पे आए हुए हैं सारे लोग। देखिए, यही वो जगह थी। जगह दिखाइए, कैमरामैन चारों तरफ घुमा के जगह दिखाइए कि ये जन्माष्टमी का पंडाल लगा हुआ है। आप देखिए, जन्माष्टमी का पंडाल है और यहाँ से वो देवरिया से इधर से आ रहे थे और यहीं पे उनकी हत्या कर दी। छोटे भाई से बात हुआ, उन्होंने बताया कि भैया हमको वहाँ जाते जाते उनकी हत्या हो चुकी थी, उनसे कोई हमारी बात नहीं हो पाई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है डॉक्टर ने डिसाइड कर दिया कि उनकी जान चली गई है। फिर भी मैं यहाँ से लाइव बना हुआ हूँ, आपको दिखाऊंगा कि अजय को कितना न्याय मिला और प्रशासन कितना। स्टार में मैं निगम जी का। सर, मेरा नाम अभय कुमार है। अभय, कैसे घटना को आप जाने? सर, मैं घटना को, मेरे भाई को मार देने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद मेरे पास एक छोटा बच्चा आया जी मेरे घर पे आके बोल रहा है कि भैया को मार दिए, बचा लो, भैया को मार दिए। तो मैं अपने घर से निकला सर और उस जगह पे मैं घटना स्थल पे गया तो सर मैंने अपने भाई को देखा, वो मतलब एकदम मूर्छित पड़ा हुआ था जी। उसके बाद से सर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने अपने बाइक पे लेके उन्हें जिला अस्पताल गया कंफर्मेशन के लिए सर कि मतलब वो उनकी सांसें चल रही हैं या बची हैं। तो सर मैंने जिला अस्पताल गया तो जिला अस्पताल से सर मुझे ये सुनने को मिला, डॉक्टर ने मुझे तुरंत रिफ़र कर दिया सर गोरखपुर के लिए। सर उसके बाद से रास्ते में मेरे भाई साहब का बस मुझे अचानक से मतलब। कितनी उम्र थी आपके भाई की? सर मेरे भाई साहब की उम्र है सर 25 साल। 25 साल। क्या करते थे आपके भाई साहब? सर मेरे भाई साहब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थे, मयूर मोटर्स में, वो वर्कशॉप में मैनेजर के पोस्ट पे थे। देवरिया में? जी सर, देवरिया में शर्मा ढाबा के पास है मयूर मोटर्स, उसमें वो वर्कशॉप में मैनेजर के पोस्ट पे थे जी। वो ड्यूटी करके सर घर आ रहे थे और अचानक मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे उन्हें लगभग 4 से 5 बदमाशों ने मिलके, मेरे गाँव के ही गिने चुने लड़कों हैं, उनको मैं नाम दे चुका हूँ आपको। बाकी उन लोगों ने नाम बताइए सर उनका। क्या उनका नाम है? सर नाम है उन लोगों का भोलू उर्फ पंकज यादव, सन्नी यादव, नीरज यादव, वीरेंद्र यादव, चिंटू यादव। इन पांचों ने इनके पहले का बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? सर इन लोगों का पहले का बैकग्राउंड आप किसी से मोहल्ले में आके मेरे सर आप पूछेंगे इनका बैकग्राउंड, एक मतलब इंसान तो छोड़, एक जानवर भी इन्हें नहीं पूछता सर। इन लोगों का बैकग्राउंड यहाँ तक का है और यहाँ तक का गिरा हुआ बैकग्राउंड था जी। अजय की जान कुछ मनबढ़ लोगों द्वारा ली गई है। अजय अपने एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे यहाँ पे। उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी अभी? जी उनकी शादी सर 3 साल हो गई और उनकी एक 1.5 साल की बच्ची है सर। उनकी एक 1.5 साल की बच्ची भी है, उनकी शादी भी हो गई थी और वो अपना जीवन यापन कर रहे थे एक प्राइवेट कंपनी में काम करके। लेकिन कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी को देखा नहीं गया और जब वह 8 तारीख को शाम को 7:30 बजे जब देवरिया से घर आ रहे थे तो मनबढ़ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सर वो भीड़ कितनी थी जो लोगों ने उनके ऊपर हमला किया? सर हमने एग्जैक्ट तो देखा नहीं सर, हमारे भाई साहब को जब हमें पता चला सर तो वहाँ पे एक भी बंदों ने नहीं थे, ठीक है सर। पर उससे पहले मुझे कुछ लड़कों से पता चला कि वहाँ पे कम से कम 20 से 25 लोगों का वहाँ पे जमावड़ा था और मतलब उन लोगों के सामने मेरे भाई का हत्या कर दिया गया सर। फिर भी एक उफ तक नहीं जवाब किया गया कि मतलब हाँ एक इंसान के नाते और इंसानियत दिखाई जाए, पर कोई किसी ने आगे आके उनका कोई मदद नहीं करा सर। सुना उनके भाई से, उनके भाई ने जो है उनको मौका तक नहीं मिला अपने भाई को बचाने का, क्योंकि उससे पहले उनके भाई की जान जा चुकी थी। जब उनको खबर मिला
अपने भाई के पास जाने का, तो जब तक वो पहुंचते तब तक उनके भाई की जान जा चुकी थी। मेरे साथ देखिए कि ये उनका घर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उस गांव में मैं आया हूँ। लोगों का एक हुजूम है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी तक उनका पोस्टमार्टम से बॉडी नहीं आई है। मेरे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राहुल आज़ाद है। मैं बरहत विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, एसपी का। जी, देखिए, ये सवाल है कि आखिर कब तक अन्याय अत्याचार दलित समाज पे होते रहेंगे, और ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने कि आखिर क्यों दलित समाज पे ही इतने अत्याचार हो रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, आए दिन घटनाएं आज दलित समाज पे हो रही है। दलित समाज को गाजर मूली समझा जा रहा है। कभी मार दिया गया, कहीं उन्हें मर्डर कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट गई, उनका परिवार को मार दिया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक सरकार पे और प्रशासन पे एक सवाल खड़ा करता है कि आज दलित समाज की सुरक्षा की बात जो लोग प्रधानमंत्री देश के कहते थे कि दलितों को मत मारो, हमें मार लो, आज दलितों की सुरक्षा कहाँ है? आज आए दिन, अभी एक हफ्ते में देवरिया ज़िले में 4 कांड हुई है, गौरी बाज़ार में 2 कांड हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ जो है सरकार दिखावा कर रही है और दलित का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी और ये लड़ाई अपने हक अधिकार की होगी। आखिर कब तक हमारा भाई मरता रहेगा? आज यहाँ हुआ, कल कहीं और हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई इसमें क्या हो रही है बताइए? पुलिस की कार्रवाई बस यही है कि बस अटरंडम पूरा कर ले रही है पुलिस। चूँकि क्या है कि एक्चुअल में जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर एक बार कार्रवाई हो जाए तो दूसरी बार अपराधी कांप जाएंगे और वास्तव में उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो ये लोग ये सब अंजाम करने के लिए बिल्कुल नहीं सामने आएंगे। लेकिन जो वास्तव में एक मुजरिम के साथ, वो किसी भी जाति धर्म से हो, एक मुजरिम होता है और किसी भी व्यक्ति की हत्या एक गैर कानूनी अपराध है। किसी भी जाति धर्म के इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी, हम लोग हर जाति धर्म के लोगों की अगर हत्या होती है तो उसके हम लोग विरोध में हैं। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। बात हत्या की है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति को हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में मैं खड़ा हूँ। ये देवरिया ज़िला का जो है ये गांव है और योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री हैं इस समय, और उनके शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है इस समय, लोगों का, मुजरिमों का इतना मन बढ़ चुका है कि वो जो है किसी की हत्या और किसी के साथ छिनैती, किसी की बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के सरकार पे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है और कितना ईमानदारी से काम कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं खड़ा हूं और मैं दिखाऊंगा कि इस बच्चे को न्याय कब तक मिल रहा है। नमस्कार। अजय कुमार की हत्या हुई है और ये बिल्डिंग मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों बिल्डिंग के सामने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अगर ऑन हो गए तो उसमें कातिलों के चेहरे, फेस, सारे चीज़ पता चलेंगे कि कौन कौन इन्वॉल्व था। ये आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है ऊपर और इधर दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और ये क्राउड है। अभी उनकी बॉडी नहीं आई है, हम लोग यहाँ स्पॉट पर खड़े हुए हैं। प्रशासन से यहाँ कार्रवाई हो रही है और कैसे हुआ घटना की जानकारी मुझे बताइए। सर, जिनकी हत्या हुई है उनका नाम जो है कि अजय कुमार है, और क्योंकि मैं विधानसभा खंडेवा त्रिशौर्ती का भीम आर्मी एएसपी से विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और मेरे विधानसभा की ये घटना है जो मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ये घटना हुआ है। तो इसमें सर जो है कि प्रशासन जो है कि अब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली है कि प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि आए दिन जो है कि दलितों पे अत्याचार होता जा रहा है। क्योंकि इसी जिला देवरिया में अभी इसी मंथली मतलब 1 महीने में जो है कि लगभग 4 दलित समाज की हत्या हो गई है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये उनका कहना हकीकत है, क्योंकि माफिया खुलेआम जो है कि घूम रहे हैं और दिन दहाड़े कहीं भी किसी की मृत्यु हो जा रही है। तो हमारी सरकार से गुजारिश और मांग यही है कि अभी लगभग उनकी उम्र जो है कि 25 से 26 वर्ष थी, और हमारी मांग ये है कि लगभग वह सरकार जो है कि उनको जो है कि उनके एक पीड़ित परिवार को एक नौकरी व 30 लाख रुपए का जो है कि सरकार जो है कि उनको मुआवजा दे ताकि उनका परिवार चल सके। क्योंकि अभी एक छोटी सी उनकी लगभग 1.5 से 2 साल की बच्ची है और शादी हुए लगभग 3 से 4 साल हुए उनके। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो है कि जितने भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त जो है कि कार्रवाई किया जाए और उनको जो है कि आजीवन कारावास हो। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि ऐसे लोगों को फांसी तक जो है कि सरकार सजा सुनाए। जार हो रहा है बॉडी का। मेरे साथ एक युवा जुड़ गए हैं, इसके
बताइए कि आपकी टीम जो है क्या कर रही है इस पे? जी सर, हमारी टीम जैसे हम लोग घटना को पता चला, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और हम लोगों ने सरकार से और प्रशासन से भी ये मांग रखे हैं कि जो भी ये घटना हुआ है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, क्योंकि जो हर प्रदेश में यानी 4-5 प्रदेश हैं जो उसमें बस दलित ही कास्ट के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दलित को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो उनके न्याय के लिए भीम आर्मी क्या कर रही है? भीम आर्मी क्या? भीम आर्मी जो यहाँ पर आई है वो इनके परिवार को, अजय भैया परिवार को हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक बच्ची है 1.5 साल की है जो आगे चल के उनका पूरा भविष्य खराब हो गया है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि कम से कम उनको 30 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उनको दिया। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं सुनती है तो हम इसको ऊपर जाएंगे, हम तो अपने प्रशासन से और हर जगह अपील करेंगे। मेरे साथ एक और से भी बात करूंगा। अजय कुमार की जान चली गई, अब उनकी जान वापस नहीं आएगी, ठीक है? तो कैसे न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? इस बार न्याय कैसे मांग कर रहे हैं कि इस बार जिला देवरिया में आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, फिर से किसी दलित परिवार की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस बार आर पार की लड़ाई करने के प्रशासन के सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूँ जी कि आज के बाद किसी भी दलित परिवार की हत्या हो गई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ये अंतिम हम लोग के बर्दाश्त की बाहर हो गई है। हर दिन हम लोग एक दलित परिवार की हत्या और ये लाश आ रही है, दाह संस्कार का अपने अपने घर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस मामले में एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है सर आपका? हमारा जिला महासचिव प्रमोद कुमार गौड़, पेशे से अधिवक्ता हूँ और भीम आर्मी। अजय का घर है, मैं आपको दिखा दूँ, कितना मैं लेके आइए कि अभी पोस्टमार्टम से बॉडी उनकी आई है। जन्माष्टमी थी कल और 7:30 बजे वो देवरिया से ड्यूटी करके आ रहे थे और ड्यूटी करके आने से पहले ही उनके घर के, ये घर है और घर से पहले ही 100 मीटर की दूरी पे कुछ दबंगों द्वारा उन्हें रोका गया और पूरी प्री प्लानिंग के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया गया। और यहाँ तक कि वो कोई कुछ भी बचाव करते इससे पहले कि बहुत ढेर सारी संख्या में उनको मार के उनकी जान चली गई। और वहाँ से उनके भाई, एक छोटे बच्चे द्वारा उनके छोटे भाई को खबर दी गई और जब उनके भाई ने वहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि उनके भाई की जान जा चुकी है। मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी वैन में उनका पोस्टमार्टम बॉडी आया है। प्रशासन यहाँ चारों तरफ लगी हुई है। कैमरामैन लेके आइए। आखिर कहाँ से जुटा पाते हैं इतनी हिम्मत कि एक व्यक्ति की हत्या पे उतारू हो जाते हैं लोग। कुछ लोग थे जिनका नाम दर्ज है मुकदमे में, अभी तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और लोगों को खोजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे औरतें जो है चिल्ला रही हैं और पूरी भीड़ को मैं दिखा दूं कि सारे लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे थे उनके पोस्टमार्टम बॉडी का। बॉडी आ चुका है और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। यहाँ भीम आर्मी के भी कुछ लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए कैमरामैन लेके आइए। ये भीड़ है और भीड़ के अंदर उनकी बॉडी, चूँकि मैं आपको बॉडी नहीं दिखा सकता, मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अजय कुमार 24 या 25 साल की उम्र थी उनकी। वो बीकॉम किए हुए थे और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अपना एक उनकी बीवी और बच्चे थे। अभी 3 साल हुई थी उनकी शादी को हुए ही और अपना जीवन यापन किसी तरह कर रहे थे। ये सामने उनका घर है, आप दिखाइए यहाँ पे। अभी एक उनके छोटे भाई हैं जो घर पे हैं। कैमरामैन दिखाइए चारों तरफ भीड़। ये लोग उस बच्चे के न्याय के लिए आए हुए हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले, इंसाफ मिले और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी हत्या में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, यही दरख्वास्त है कानून से। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी आपको अपडेट दिखाऊंगा कि उस बच्चे को कितना न्याय मिला और यूपी सरकार उसके साथ कितनी खड़ी हुई। चंदू जी, मेरे साथ जुड़ गए हैं हेड साहब। सर, आपको सूचना कब मिली? आपको सूचना कब मिली सर, आप हमें बताएं, सूचना कब मिली? साहब आ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं।
सर आप सूचने, अच्छा ठीक है। आप देख सकते हैं कि अजय कुमार की बॉडी जो है लोग लेके जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन साथ में है और सारे लोग भीड़ एक देख रहे हैं। मैं बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ अजय की हत्या हुई है। मैं दिखा दूँ आपको कि ये भीड़ देखिए आप कि अजय एक होनहार लड़का था जो अपना जीवन यापन कर रहा था, नौकरी कर रहा था प्राइवेट, और कुछ मांगों को लेके यहाँ पे लोग हैं जो कुछ अपनी मांग को लेके उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले और कुछ सहायता मिले, ये मांग रखी गई है यहाँ के कुछ लीडरों द्वारा और उनके घर के लोगों द्वारा, और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग भी की जा रही है। देखिए क्राउड मैं आपको दिखा दूं कि मैं प्रशासन से भी बात करूंगा कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कितना एक्शन ले रहे हैं वो। मैं ले चलता हूँ आपको। आप कोई बड़ा पदाधिकारी अभी यहाँ उपस्थित नहीं है।